हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन रिएक्शन ऑन। सो आज की वीडियो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट की थी, क़यामत के दिन नफसी नफसी का आलम। तो इतना तो मुझे नहीं पता नफसी नफसी मतलब क्या होता है, बट देखते हैं कि मौलाना तारिक ज़मील साहब ने इसमें क्या बताया है और किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। बाकी मैंने इनकी जो पहली वीडियो देखी थी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थी और उसमें बातें भी उन्होंने बहुत इमोशनल की, तो मुझे लगता है कि ये भी मेरे लिए बहुत स्पेशल वीडियो होने वाली है और मैं इससे कुछ ना कुछ सीख के जाऊंगी। और आप लोगों के लिए मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं संडे को एक पोस्ट डालूँगी, अगर मतलब वो आप लोगों के लिए ऐसा कि अगर वो मैं कर पाई तो मैं वो पोस्ट डालूँगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरी पोस्ट ज़रूर संडे को 10 बजे सुबह में मैं डाल दूँगी, तो आप लोग चेक कर लीजिए और आप लोग उसमें कमेंट कर देना ताकि मैं उसमें से वो काम कर सकूँ। तो प्लीज़ आप लोगों का कमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है वहाँ, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना। ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क़यामत का मंजर होगा, मैं अपनी बेगम से कहूँगा मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मेरे रब की कसम। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह यवद्दुल मुजरिम लौ यफ्तदी यौमइज़िन मिन यौमइज़िन बनीह व साहिबतिही व अख़ीह व फ़सीलतिही अल्लती तुवीह व मन फ़िल अर्ज़ि जमीआ। कल्ला, क़यामत के दिन मैं कहूँगा सफ़िया मैं तुम्हें नहीं पहचानता। ये कहेगी मौलाना साहब मैं आपको नहीं पहचानती, ये यूसुफ मेरा बेटा बैठा है। मैं कहूँगा कौन हो, कहाँ से आए हो? ये कहेगा अब्बा आप कौन हो, कहाँ से आए हो? भाई भाई को नहीं पहचानेगा। माँ और औलाद का कितना गहरा रिश्ता होता है। माँ कहेगी मैंने तुम्हें जना ही नहीं है। और जब जहन्नुम में एक चीख मारेगी तो सारे इंसान और फरिश्ते और अंबिया ऐसे गिरेंगे और सब नफ्सी नफ्सी, आदम अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, नूह अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ, यूनुस, ईसा, मूसा, यूशा, लूत, शुएब, सालेह, हूद, सारे अंबिया नफ्सी 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 नफ्सी, मेरी जान बचा, मेरी जान बचा। एक तरफ से एक आवाज आएगी, एक आवाज आएगी, उम्मती उम्मती। वाह या रसूल अल्लाह, हम आप पे कुर्बान जा। जिस दिन माँ नहीं पूछ रही, नबी नहीं पूछ रहे, बेटा नहीं पूछ रहा, भाई नहीं पूछ रहा, या रब्बे उम्मती उम्मती, या रब्बे उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। तो नजरें तवाफ करेंगी, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये कौन बोल रहा है? सबसे अलग कौन है जो उम्मती उम्मती कह रहा है? जब नजरें आवाज की तरफ चलते 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 पहुंचेंगी तो वहां मेरे आपके झोली फैला के खड़े, या मेरी उम्मत को, या अल्लाह मेरी उम्मत को। कौन सी उम्मत जो सारी जिंदगी शराबें बेचते रहे, जुए खेलते रहे, जिना करते रहे, सूद खाते रहे, झूठ बोलते, चोरियां करते रहे, डाके मारते। मेरा नबी कह रहा है मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को बचा। तो इससे प्यार न करे तो और किससे करे? मौत पे रिश्ते टूट जाते। मेरे नबी ने उस दिन भी अपने रिश्ते को नहीं तोड़ा। इब्राहिम जैसी शख्सियत कहेंगे सुनो ए अल्लाह, तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता मुझे बचा ले, तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता मुझे बचा। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह, मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं कर, मेरी जान बचा ले, मरियम जाने तू जाने मेरी ईसा। 5 बड़े रसूल हैं, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तस्लीमात। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं करता, मेरी जान बचा। और मेरा नबी कहेगा या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले। कौन सी उम्मत जिन्होंने सारी जिंदगी उसका मजाक उड़ाया। मेरा नबी कहता दफा हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुमने मेरी नस्ल को कत्ल किया, तुमने मेरे घराने को उजाड़ दिया। सबको बिलत ये नहीं कहेंगे या अल्लाह मेरी उम्मत के नेकों को बचा ले, मेरी उम्मत के मुत्तकी, मेरी उम्मत की राबिया बसरी जुनैद बगदादी को बचा। नहीं या अल्लाह सारी उम्मत को मेरी झोली में डाल दे, सारी उम्मत को मेरी झोली में डाल। यहाँ अल्लाह कहेगा वला सौफ। माफी चाहता हूँ, मैं जज्बाती हो गया हूँ। मेरे भाई बहनों, मेरे बच्चों, थोड़ी सी जिंदगी मिली है, थोड़ी सी जिंदगी मिली है, अपने हबीब की जिंदगी को अपना लो। मैं थोड़े थोड़े इशारे करके बता देता हूँ। जब आप बेटे हैं तो आप कह रहे हैं काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, मैं उनकी खिदमत करता। फिर फरमाया और नहीं तो मेरी माँ तो होती, क्योंकि माँ को देखा है ना, बाप को देखा नहीं है। तो फरमाया काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़े होके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहा होता और उधर से मेरी माँ मुझे बुलाती मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के कहता जी अम्मा जान मैं आ रहा हूँ, नमाज फिर पढ़ा दूंगा। अपने वालिदैन की इज्जत करो। यहाँ का बुढ़ापा बड़ा खौफनाक है कि औलादें छोड़ जाती हैं और माँ बाप टॉयलेट जाने से भी आजिज होते हैं। अपनी माँ की दुआ लो, अपने बाप की दुआ लो। मेरे नबी ने फरमाया हाँ उमर, मेरे बाद एक आदमी आएगा, उसका नाम होगा अवैस और वो करन की शाख से होगा। हो गया टाइम? अच्छा अच्छा। उससे दुआ कराना, अली आप भी, उमर आप भी। या रसूल अल्लाह किस लिए? का उसने माँ की ऐसी खिदमत की है कि जब हाथ उठाता है अल्लाह उसके हाथ खाली नहीं लौटाता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज के मौसम पर सारे हाजी खड़े कर लिए, कहा भाई यमन वाले खड़े रहो, बाकी बैठ जाओ। तो बैठ गए। फिर फरमाया कि यमन वाले बैठ जाओ, कर्न वाले खड़े रह जाओ। तो एक आदमी खड़ा रहा। कहा तुम करनी हो? का जी हाँ। अवैस को जानते हो? जी मेरे भाई का बेटा है, लेकिन थोड़ा पागल सा है, आप क्यों पूछ रहे हैं? उमर ने फरमाया वो नहीं, तू पागल है। किधर है? कहा जी ऊंट चराने गया है उधर अरफात की तरफ। तो आपने हजरत अली को साथ लिया और दौड़ लगाई सवारी पर। देखा तो अवैस करनी एक कीकर के नीचे नमाज पढ़ रहे थे और ऊंट चर रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि दो आदमी आके बैठ गए तो उन्होंने नमाज शॉर्टकट कर दी। तो हज़रत उमर ने पूछा कौन हो भाई? कहा जी मैं मजदूर हूँ। कहा तेरा नाम क्या है? कहा जी अल्लाह का बंदा। कह रहे भाई तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? उसने तो ना हज़रत उमर को देखा था ना अली को। वो कहने लगा भाई तुम कौन लोग हो मेरा इंटरव्यू करने वाले? ये तो मैं अपनी ज़ुबान में कह रहा हूँ। तो हज़रत अली बोले कि भाई ये हैं अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब और मैं हूँ अली बिन अबी तालिब। तो वो ऐसे कांपने लगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं पहली दफ़ा आया हूँ, मैंने आपको देखा नहीं। फरमाइए आप। हज़रत उमर ने कहा हाथ उठा हमारे लिए दुआ कर। तो वो रोने लगी। आप नबी के सहाबी, मैं आजिज़ मिस्कीन, मैं दुआ करूं? मेरी औकात है मैं दुआ करूं? कहाँ? हमें हमारे नबी ने फरमाया था अवैस आए तो दुआ करवानी है। उमर और अली जैसी हस्तियों को दुआ के लिए कहा जा रहा है। पीछे तहज्जुद है? नहीं,
जिहाद है नहीं, इल्म है नहीं, नमाज है नहीं, रोज़ा है नहीं, ज़कात है नहीं, खैरात है नहीं, क्या है? माँ की खिदमत, माँ की खिदमत, माँ की खिदमत। मेरे नबी ने फरमाया लोग जन्नत में चलेंगे, अवैस चलेगा, जब गेट पर पहुंचेगा तो अल्लाह कहेंगे अवैस को पीछे हटा दो, बाकी अंदर चले जाओ। तो अवैस करने डर जाएंगे कि या अल्लाह जन्नत के दरवाजे पर मुझे पीछे हटा दिया, तो अल्लाह कहेंगे पीछे देखो, वैसे पीछे मुड़ के देखेंगे तो लोगों का मजमा होगा जो जहन्नुम में जा रहे होंगे, ईमान वाले, गुनहगार मुसलमान। तो मेरा अल्लाह कहेगा अवैस अपनी उंगली को फेरता जा, जिस जिस पर तेरी उंगली पड़ेगी तेरी तो फैल सबको जन्नत में डाल दूंगा। ये माँ है, सिर्फ डॉलर ही सब कुछ नहीं है, ये माँ है। मेरे नबी ने फरमाया तेरा बाप तेरी जन्नत का सबसे बड़ा दरवाज़ा है, अगर तूने बाप को नाराज़ करके मौत पाई तो तेरे लिए जन्नत का दरवाज़ा खुल ना सकेगा। ये बाप का मकाम है। फिर आप ने 11 शादियाँ की, क्यों की? सुनो हदीस, मा तज़व्वजतु व मा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील। का मेरे साथियों सुनो, अल्लाह की कसम मैंने कोई शादी अपनी मर्जी से नहीं की, मेरे अल्लाह ने फरमाया यहाँ करो, मैंने की। मैंने अपनी बेटी वहाँ दी जहाँ मेरे अल्लाह ने फरमाया। तो इतनी शादियाँ क्यों की हैं? हमें घर की जिंदगी समझाने के लिए। मेरी बात गौर से सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता खामिद और बीवी है, सबसे मुकद्दस रिश्ता माँ बाप है, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता खामिद और बीवी है। जब ये टूट जाता है तो पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है। इसलिए आपने जिंदगी गुजार के दिखाई। आप घर में झाड़ू दे रहे हैं, आप आटा गूंद रहे हैं, आप हज़रत आयशा को लुक़मे बना के खिला रहे हैं और हज़रत आयशा की दिलदारी के लिए फरमा रहे हैं आयशा सुन्ना हदीस तबरानी की, आयशा इन्नहु लयुहव्विनु अलैयल मौत अन उरीतु की ज़ौजती फिल जन्नह। आयशा मुझे जब से पता चला है ना कि तू जन्नत में मेरी बीवी है तो मुझे तो मरने का शौक लग गया है। अल्लाह, अल्लाह की कसम हमें सिखाने के लिए था। जिसने अल्लाह को देख लिया हो उसे औरत की क्या ख्वाहिश रह जाती है। ये हमें सिखाने के लिए था कि सबसे ज़्यादा इज्जत बीवी अपने खामिद को दे, खामिद अपनी बीवी को दे। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम्हारी बीवी तुम्हारा लिबास है। और अल्लाह बीवी से कहता तेरा खामिद तेरा लिबास है। आपने 11 घरों को किस तरह आबाद किया, किस मोहब्बत से किया कि 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता और किसी की ज़बान पर शिकायत नहीं। ये हुस्न सलूक, ये मोहब्बत। हज़रत आयशा की उम्र थोड़ी थी, जिहाद के सफ़र से वापसी हो रही, तो आपने सहाबा से कहा भाई चले जाओ, सारे आगे चले गए, तो सिर्फ आप दोनों रह गए। तो आपने कहा आयशा दौड़ लगाएं। सुभान अल्लाह। हज़रत अम्मा आयशा ने नहीं कहा, मेरे ने आयशा दौड़ लगाएं, कहे लगाएं। तो कहने लगे हमें दौड़ लगाई, तो कहने लगे मैं आगे निकल गई, आप पीछे रह गए। चंद साल गुजरे तो फिर हम जिहाद के सफ़र से आ रहे थे, तो आपने कहा साहबा से जाओ भी चले जाओ, आगे 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 आगे। वो गायब हो गए। फिर आपने कहा आयशा दौड़ लगाएं। तो मैंने कहा जी लगाएं। कौन दिनों ज़रा मैं मोटी हो गई थी, हैं? तो जब दौड़ लगी तो मेरे नबी आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई। तो हमने कहा हाज़िही बितिलका, आयशा तू मैं अब बराबर हो गए, एक दौड़ तुमने जीती, एक दौड़ मैंने जीती। ये हमें घर की ज़िंदगी सिखाने के लिए था कि घर में बीवी के साथ कैसा होना चाहिए। और औरतों के लिए कहा अगर मेरी शरीयत में सजदा होता तो मैं बीवी से कहता अपने खामिद को सजदा करे, ताकि एक नस्ल तैयार हो, एक नस्ल तैयार हो। बैलेंस जिंदगी गुजारो। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, इम्बैलेंस लाइफ हमारी औलाद को तबाह कर रही है। मेरे पास परसों 30-40 लोग आ गए। वो यहाँ जो एक सलमा साहिबा हैं, सलमा ही नाम है ना, है सलमा जाहिद,
تو ایک نے کہا جی یہاں ہم اولاد کے بارے میں بڑے پریشان ہیں، کیا کریں، کوئی ہمیں اس کا سلوشن بتائیں۔ میں نے کہا بہت آسان ہے، ماں اپنے بچے کو ٹائم دے۔ نصیحت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹائم دے۔ میں نے کل آپ کو شکل بنا کے دکھایا تھا کہ میرے نبی حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے ہیں۔ اتنے بڑے ہستی، اتنے بڑے نبی، اور بچوں کے لیے وقت نکال رہے ہیں اور ان کو لے کر گھوم رہے ہیں۔ پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور ان کی بہن زینب کو بٹھاتے اور پھر کمرے میں چکر لگاتے، پھر فرماتے تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ ایک دفعہ آپ سجدے میں گئے، فرض نماز، فرض، اور سجدہ لمبا، اتنا لمبا ہوا کہ صحابہ سمجھے اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں پہلی صف میں تھا تو میں نے یوں کر کے دیکھا، بھئی چکر کی ہے، تو دیکھا دونوں بھائی حسن حسین میرے نبی کی کمر پہ چڑھے ہوئے تھے اور میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ یہ کام کرو تو بچے تم سے پیار کریں گے۔ تم کہتے ہو بچے ہم سے ڈرتے نہیں، میں نے کل بھی کہا تھا ڈائن نہ بنو، ماں بنو، تھانے دار نہ بنو، باپ بنو۔ تو انہوں نے ایسے ہاتھ آگے کیا کہ میں بچوں کو نیچے اتاروں، تو مجھے دیکھنا، آپ نے یہاں سے ایسے سجدہ ہوتا ہے نا، تو آپ نے ادھر یا ادھر سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے میرے بچوں کو اتارنے کے لیے، تو آپ نے سجدے میں یوں کیا، یہ دیکھ رہے ہو، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ جب تک وہ خود نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک دم دونوں کو اپنی گود میں لیا کہ بے ابی ہما و امی لا تؤذوہما، میری جان قربان ہو ان دونوں پر، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، انہیں دکھ نہ پہنچانا۔ کیا آپ دیکھ رہے تھے ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے مارا جائے گا اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا جائے گا۔ آپ کو اولاد کی محبت، نبی جس دن آپ جا رہے تھے، پیر 12 ربیع الاول 11 ہجری 611 عیسوی 6 جون، آپ نے ساری بیویوں کو بلایا، اطمینان سے ملے، رخصت فرما دیا۔ پھر داماد علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھے، ان کے کمر پہ ہاتھ پھیر نہ۔ فاطمہ کو بلایا، ان کے کان میں کہا بیٹی میں جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگیں، کہا رو نہیں، تو بھی جلدی میرے پاس آ جائے گی۔ 6 مہینے بعد صرف 24 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا۔ پھر آپ نے علی کو بلایا، دعا دی، کہا پھر حسن حسین کو بلاؤ۔ جو ہی آپ نے ان کو یوں لیا تو آپ کے ایسے پانی کی طرح آنسو بہنے لگے، اس طرح کہ آپ آگے دیکھ رہے تھے کہ ایک بچے کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے اور ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، لیکن آپ نے تقدیر، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گئے۔ اور جبریل، تھوڑی دیر کے بعد جبریل آئے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ باہر ہے، اندر آنا چاہتا ہے۔ جہاں موت بھی پوچھ کے آئے، اس ہستی سے پیار نہ کریں تو اور کس سے کریں؟ ملک الموت بھی اجازت لے کر اندر آئے اور آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام۔ کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے نبیوں کی جانیں نکالی، نیکوں کی، کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلے ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ پہلے ہیں جنہیں آپ کے رب نے کہا کہ میرے نبی سے پوچھ کے اندر جانا، بغیر پوچھے نہ جانا۔ آپ پہلی ہستی ہیں، میرے رب نے کہا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، آدمی یہاں سے سوال کرتا ہے کہ تو کیا کہتا ہے، جاؤں یا ٹھہروں؟ تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ اوپر سارے سٹیج سج گئے ہیں آپ کے ویلکم کہنے کے لیے، آج 7 آسمان کے فرشتے اکٹھے۔ سنو اب میری آخری بات ہے۔ آپ نے کہا دیکھو حسن حسین کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، دیکھ رہے تھے تڑپتا ہوا زہر میں اور کٹتا ہوا سر، ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ آپ نے جبریل سے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں
गुनाहों के दाग अपने सीने पर लेकर, चेहरे पर लेकर, कहा जाओ पूछ के आओ मेरी उम्मत के साथ क्या करें। मलकुल मौत वहीं खड़ा रहा, जिब्रील वापस गए और वहां से पैगाम आया कि मेरे महबूब, हम आपकी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, इधर टाइम भी ख़त्म हो चुका है, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, अगर उस वक्त मेरे नबी ये अल्लाह को न मनवाते तो आज हम भी बंदर खंजीर बन के फिर रहे होते। दुआएं दो उस कमली वाले को जो अपना जिगर कटा गया। एक रात आप भूख से लेटे हुए ऐसे, कभी यूं होते हैं कभी यूं होते हैं। करो हज़रत आयशा के घर की बारी, कभी ऐसे होते हैं कभी ऐसे होते हैं। फिर एकदम आप आगे हुए और वो जो चारपाई की लकड़ी होती है उस पर अपने पेट को यूं रखा और ऐसे झुक गए, यूं झुक गए। हजरत आयशा बेकरार हो के खड़ी हो बैठ गए, या रसूलल्लाह, ये आप क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे थे? मैदे को इकट्ठा कर रहे थे, भूख की शिद्दत। फरमाया, आयशा भूख बड़ी लगी, आयशा भूख बड़ी लगी। जिसके लिए कायनात बनाए, आयशा भूख बड़ी लगी। हज़रत आयशा रोने लगी, या रसूल अल्लाह, आप यूं हाथ उठाएंगे और आपके लिए सब कुछ आ जाएगा, आप मांगते क्यों? कहा, आयशा मुझसे पहले मेरे भाई अंबिया इसी फाके में गए, मैं भी इसी फाके में अपने रब से मुलाकात करूंगा। मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, नौजवान बैठे हो, बच्चियां, बच्चे, अपना आइडियल अपने नबी को बनाओ, अपना आइडियल अपने नबी को बनाओ और नबी वाले अखलाक सीखो, आपके घर आबाद हो जाएंगे। बर्दाश्त करना सीखो, माफ़ करना सीखो। अब आप कैनेडियन हो या जहाँ से भी हो, इस पासपोर्ट की इज्जत करो, यहाँ के कानून का एहतराम करो, यहाँ वायलेशन न करो, झूठ ना बोलो, किसी को धोखा ना दो। यहाँ की लड़कियों से इसलिए शादी ना करो कि मेरे पेपर बन जाएं, क़यामत के दिन काले मुंह के साथ उठाए जाओगे। और जो हुकूमत तुम्हारे लिए कानून बनाती है उसको फॉलो करो। टैक्स की चोरी मत करो, ये गवर्नमेंट तुम पर लगाती है, हमारी हुकूमतें तो लगाती नहीं हैं, लेकिन ये हुकूमत तो तुम पे लगाती है। तो अल्लाह के वास्ते चोर ना बनो। टैक्स की चोरी बहुत बड़ी चोरी है कि सब आपके कामों के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ के कानून को औरों से ज़्यादा अच्छी तरह फॉलो करो। दूसरा, यहाँ गैर मुस्लिम रहते हैं, सबको इज्जत दो, सबको इज्जत दो, उनकी खुशी में उनको मुबारक दो। वो उन पे गम आए तो जाके उनके दुख दर्द को बांटो। वो बीमार हो जाएं तो हॉस्पिटल पूछने जाओ, वो मर जाएं तो घर वालों से जाकर अफसोस करो। तब जाकर वो इस्लाम के लिए सोचेंगे कि ये कौन है मोहब्बत करने वाले, हमदर्दी करने वाले। हम अपने ही कुएं में घूम रहे हैं मेंढक की तरह। किस तरह बात आगे जाएगी जब तक वो हमारे अखलाक नहीं देखेंगे, हमारी मोहब्बत नहीं देखेंगे, हमारी खिदमत नहीं देखेंगे। कितने यहाँ ओल्ड होम्स बने हुए हैं, चक्कर लगाया करो, जाके सिर्फ एक स्माइल दे दो तो उस बूढ़े का सारा दिन अच्छा गुजर जाएगा। कितने करने के काम हैं। अगर आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट है तो आप पाकिस्तान में जायदादें ना बनाओ, यहाँ अपना सब कुछ खर्च करो। वहाँ कारोबार ना करो, यहाँ कारोबार करो। उधर ज़कात ना दो, इधर ज़कात दो। यहाँ भी बहुत ज़कात के मुस्तहिक लोग आपको मिले। आई होप आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी होगी। और आज की वीडियो जैसे कि नफ्सी का आलम क़यामत वाले दिन, तो मुझे लगा था कि इस वीडियो में क़यामत वाले दिन की बात बताई जाएगी। और हाँ, बताई भी गई कि आखिर क्या होगा क़यामत वाले दिन, मतलब क्या होगा ये नहीं बताया गया, पर ये चीज़ बोली गई कि क़यामत के दिन हर कोई सिर्फ अपना अपना सोचेगा, हर
कोई अपने बारे में देखेगा, ना वहाँ कोई माँ होगी, ना कोई बहन, ना कोई भाई, मतलब होंगे पर वो दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि ये हमारी माँ, ये बाप, ये भाई, वहाँ कोई रिश्ता नहीं होगा। यहाँ तक कि कोई भी नबी, ये सब नबी भी किसी का नहीं सोचेंगे, वो भी अपने बारे में ही बोलेंगे, ना वो अपनी माँ का, ना अपने बाप का। फिर पीछे से एक आवाज़ आएगी, उम्मती उम्मती, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होंगी। जो लाइक मुझे सबसे इमोशनल पार्ट लगा कि जहाँ हर कोई सिर्फ अपना सोच रहा है, जहाँ हर कोई सिर्फ अपने बारे में देख रहा है, वहाँ भी वो आएंगे उम्मती उम्मती। बहुत ज़्यादा इमोशनल वीडियो थी कि सचमुच आखिर क्यों ना करें हम अपने नबी से प्यार। कहते हैं ना कि हम क्यों ना करें नबी से प्यार, उन्होंने वो किया है। वैसे तो मुझे नहीं पता सबकी स्टोरी मैं नहीं जानती, पर आज की वीडियो देख के तो मेरे को भी ये है कि मैं भी इतनी इमोशनल हो गई। और मैं ये चाहती हूँ कि जो भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने मैसेज दिया है, मैं उनका सब कुछ पढूं और मैं अपनी लाइफ में उनका 10% दिया हुआ मैसेज भी अप्लाई कर लूँगी तो मेरी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। और आज से मैं सचमुच ये गोल रखूँगी कि मैं उनकी लाइफ का हर एक चीज़ फॉलो करने की कोशिश करूँ। और दूसरी बात इसमें बताई गई कि माँ का दर्जा, माँ बाप का दर्जा, तो मैंने इससे पहले जो वीडियो देखी थी उस पर भी मैंने देखा कि माँ बाप का दर्जा क्या होता है। बट इसमें बताया गया कि जो माँ बाप की खिदमत करेगा क़यामत वाले दिन वो सबसे पहले होगा। तो ये बहुत अच्छी बात थी। आजकल बच्चे भी माँ बाप का नहीं ख्याल रखते, बहुत सारे। मुस्लिमों का तो मैंने ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन हाँ हमारे यहाँ, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, इंसान की बात है कि हर कोई अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखता। ओल्ड एज भेजा देता है, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनको परेशान करता है, कोई किसी के प्रॉपर्टी के लालच में रहता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लोग बहुत, माँ बाप जिन्होंने तुम्हें पैदा किया तुम उसी को भूल जाओ, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत होती है। लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए और ये सबसे बड़ा मैसेज है। और दूसरी बात, इसमें बीवी बच्चों सबका अपने अपने रिश्ते का अपनी अपनी जगह क्या फ़र्ज़ है, क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो सब कुछ बताया गया। और सबसे बड़ी बात इसमें ये बताई गई कि जो हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता होगा वो सबसे बड़ा रिश्ता है। वो एक दूसरे के साथ चलने का, एक दूसरे के साथ रहने का, सब कुछ उसमें बताया गया। ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल मतलब शादियों से डर भी लगता है और ऐसे इंसिडेंट होने लगे हैं कि लाइक भरोसा उठ गया है कि कैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा। लेकिन अगर जो, मुझे ऐसा लगता है जो बहुत ईमान वाला होगा, जिसने कुरान पढ़ी होगी, जो कुरान फॉलो करता होगा, वो इंसान दुनिया का बेस्ट इंसान होगा और हर कोई ऐसे इंसान के साथ खुश रहेगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्ट करती है। अपने सबसे ज़्यादा इंसान को अपनी लाइफ में, इंसान क्यों है इस दुनिया में रहने का रीज़न ही उसका यही है कि उसकी लाइफ, उसकी फैमिली, उसके बच्चे, माँ बाप, बस यही चीज़ें हैं जिनके लिए वो कमाता है, जिनके लिए वो इतना स्ट्रगल करता है। तो ये सबसे बड़ा रिश्ता था और ये उसमें इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। और इसमें दूसरा सबसे ज़्यादा इमोशनल जो मुझे लगा वो ये कि लाइक जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी को मौत का फरिश्ता लेने आते हैं, जब उनका आखिरी टाइम होता है तब उन्हें लेने आते हैं, तो मतलब वो बाहर से पहले पूछते हैं फिर अंदर आते हैं कि मैं अंदर आऊँ, फिर उन्हें सलाम करते हैं। तो लाइक वो सिर्फ ये चीज़ बताई गई कि जो सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं जिनको मौत के फरिश्ते ने आके सलाम किया। वो कहते हैं कि आप पहले हैं जिनको मैंने सलाम किया। तो ये वाक़या मुझे बहुत इमोशनल लगा। फिर वो सबसे मिलते हैं और लाइक वो जब वो हसन और हुसैन से मिलते हैं, जब उन्हें गले लगाते हैं, तब उन्हें ये पता होता है कि उनके साथ क्या होने वाला है। लाइक वो अब नमाज में वो उनके कंधे पे बैठाल के इतनी सारी चीज़ें, वो उनका बचपन, तो उनको पता है कि उनके साथ क्या होने वाला है, कि एक का सर कटने वाला है, एक जहर से तड़प तड़प के जाने वाला है। तो भी वो
ان کو کچھ نہیں بولتے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ کی مرضی سمجھ کے صبر کرتے ہیں. پھر وہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، وہاں بھی وہ ان سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں میری امتی. سوری. تو وہاں بھی وہ صرف ان کی امتی کے بارے میں ہی پوچھتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کنفرم کر دیتے ہیں کہ ہاں میں ہمیشہ تمہاری امتی کے ساتھ رہوں گا، تو وہ سکون سے چلے جاتے ہیں موت کے فرشتے کے ساتھ. تو یہ سچ مچ میرے کو اتنا زیادہ اچھا لگا کہ جنہوں نے اتنا کچھ دیا ہے، کیوں ہم ان سے پیار نہ کریں، کیوں ہم ان کے رسپیکٹ نہ کریں، کیوں ہم ان کے نام پہ جان دے نہ دیں. بہت اچھی ویڈیو تھی، بہت زیادہ انفارمیٹیو تھی، اور بس آج کے لیے اتنا ہی، زیادہ میں بول نہیں پاؤں گی. اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو پلیز چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ. سائننگ آف.